Hi everyone, welcome to I Just React and Review. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And right now I will be reacting to Mufar's song Bitch I'm a God, and this is of course part of the beef between Krishna and Mufar. Now this is written that Bitch I'm a God made in 10 hours. So then I checked Krishna ka video kab aaya tha. So yeah, it was 27th Jan 2020 and this premiered on 28th Jan 2020. So he just made a song like Tessy Krishna ka gana out हुआ, he would have just thought, okay fine, let me just reply to it. And he specifically mentioned that he made this song in 10 hours. So of course I'm going to react to the song first and then followed by breakdown, the lyric breakdown by Rohan Karyappa. So yes, let's not delay this any further. I'm really excited to see what he has sort of replied. I'm guessing मुझे सब तो of course समझ नहीं आएगा, but yeah, I just want to enjoy the song also as a song. It's not just about what the lyrics are. I want to see it as an overall song. And then of course for lyric breakdown I have Rohan's video to refer to. So yes, let's begin guys. Okay, शुरू कर. I'm really sorry यार फनकार, इस बार भी मैंने WhatsApp वाली बीट जो तूने भेजी थी वही उठा के प्रोजेक्ट में डाल दी. मैं मिक्स मास्टर कर ही नहीं रहा इस बार ब्रो. छोड़, सब कुछ रॉ रखेंगे इस बार. कुछ चौधे फालतू में पैदा हो जाती है ना, वो खत्म करते हैं. Yeah. मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के. मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के. महाराज ऐसी प्रजाति के सोने की थाली न बर्तन चांदी के आईने में देखो जो खुद को सुबह उठ के कभी भगवान तो कभी शैतान दिखे बांधू लकोट पे गांधी के नोट में पैसा को लिंड पे बोलू की झूठ में जीरो पे रह के मैं हीरो बना सबका नेम फेम में सब तेरी बहन की झूठ में. ओए ओए गाली मत दे, रिस्पेक्ट वुमेन. तू गोरा चिट्टा लौंडा है ये खेल गंदा कीचड़ से, तुझे जिससे ने सिखाया जाके कह दे अपने टीचर से के सर जी उसके बाल पीले मेरे दांत पीले पीले इतने ज्यादा हगू मुंह से या मैं चूतड़ से. पर तू मुझसे वाला नहीं है, दिल तो तू माड़ा पर तू घुसे वाला नहीं है. हाथ चला चादर में तू गुस्से वाला नहीं है. गुड़गांव से बस एक नाम 47 सा दूसरे वाला नहीं है. मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के. मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के. The beat is nice. ये है गौरव पालनी बिल्लाल, तू जुबान को संभाल जाके पूछ पहले वालों से मैं करता हूँ क्या हाल. तू अनटाइटल्ड है, सोचा तुझे नाम तो दे दूं पर फिलहाल ये सवाल. तूने सीखा क्या चिन्नाल, हिट होने में चिन्नाल को लगेंगे 12 साल. और जब तक मैं हूँ जिंदा स्ट्रगल तेरा जारी हर राम को. लंदन से भी ठोकू ना सलाम तेरी आर्ट को, बचकानी टोन में बने तू वाना भी हार्डकोर. तुझसे बेहतर कलाकार हूँ मैं, तुझसे ज्यादा समझदार हूँ मैं. तू वहाँ जाके चूतिया कटाना, ज्वाइन करूँ कलमकार क्यों मैं. मेरा साथ मांगने को बेटा पापा तेरे गए थे, मना DMF ने किया तो वो शायद चिढ़ गए थे. थोड़ी दिक्कत अंशुल भाई मुझे आपसे भी थी, पर भैंड चोता नहीं तो यार आप सही थे. मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के. मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के. Oh my God. तेरी जाने कसम मैं वो चीज़ उन लसन को रख के सिलवट्टे पे पीस. तू गाना चाहे एक तू 10 तू या 20, तू मर्जी का मालिक मैं मन चाहे फीस लूं. महाराज अजीब से ना अब देख ले करीब से ना हल्के में गलती से प्लीज ना. मैं तुझे सस्ता लगूं तो मैं चूतिया खरीद लेना. प्रणाम अस्सलाम वालेकुम, आजाद हूं मैं मर्जी का मालिक हूं. कान बंद करना बालिक तू बुद्धि से गाली भी शायरी में तू मैं वो गाली भी निकालूं ना. गाने में देता से लेबस लेबल से साइनों के इन्हें लगूं बेबस. मैं सिक्कू पे क्या ही करोगे मुझे देख के मार फेमस. मैंने कहा था ना सुबह होगी हेडलाइन. मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के. मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे. Chanal is the name he gave to this Krishna. चढ़ के सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के. I will recommend about making a song. Wait, there's just too many things that he has written. Wait. I had no issues with him earlier, but now I won't mind becoming the only issue in Chanal's life. मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे. It's simple. I will just keep on चढ़ के going. सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के.
That's about the song that you need to know. I even broke my own record of making a song. It honestly took me 10 hours to complete the audio and the video. Of course, in 10 hours, you can't shoot a video, so that's why it's like more like a lyric video. I am sick and having a bad throat and still managed to record these vocals and delivered everything. But the fun fact is that these are completely my raw vocals. Okay. बाकी मेरी प्रजा की जय हो. There are too many like references. though मुझे एक reference तो समझ आया where he said that कलमकार join करूँ क्यों मैं. And in that untitled video when I did the breakdown, like Rohan said in his video that he wanted to join कलमकार and वो जो untitled में line थी तूने बीज नहीं बोया but तुझे फल चाहिए उसका. So that's the response to that particular line कि मैं क्यों join करूँ. And तेरे पापा गए थे तो I'm guessing Papa is getting referred to Raftaar over here. So those are little things that I've understood. But yes, of course, I am gonna be looking at Rohan's breakdown. But just about the song, the fact that he made this in 10 hours, I like the beat. It's the most like this has a complete hip hop feel. This is a pure hip hop song, and I really like the beat here. Between, because this is only the second song of Mufar that I'm listening to, so between Happy Diwala and this song wise, I think this is superior a little bit because I really like his flow over here. This is much more, his flow is, there are many variations to his flow. I really like when the music completely stopped and he was just rapping so fast, like just to grab your attention. And ये चीज़ जो उसने रोहन ने अपने last video में बोली थी, the little criticism that he gave for Mufar over there, that कि उनका like he needs to emphasize on his lines. Like the punch lines, it goes flat, but he needs to emphasize more so that the punch is much harder. I think here that thing definitely gets delivered. So because he's rapping so fast and this is a lyric video, but that when he's doing that, there is a certain emphasis on his vocal pitch basically, and then it makes you want to sort of pause and then concentrate on the lines that kya bol raha hai. So I really like that part. Overall, I think between those two songs, this was much more fun to listen to. Very of course now the brutality factor is increasing, so like he's also not holding back, and initially like when he made clear at the end, firstly I'm not gonna, like, I've never had any issue, but now I'm also not gonna hold back. So from the title only you can make out that bitch I'm a god. So this is like he is going all out with this beef. He's acknowledging that yes, I'm gonna diss this guy, and I have this is how I'm gonna respond. If he has decided to start this respond to my video, then I'm also gonna do it. I'm not gonna hold back. And there was one reference again of anyway, like because bracket mein uska naam tha, I don't know what is that. I'll probably understand that line. So yes, song wise, that's my feedback song wise. And lyric wise, of course, once I listen to Rohan's breakdown, then I can probably comment on it much more. So yes, let's move on to Bitch I'm a God lyric breakdown by Rohan. Rohan, first of all, I want to thank him. We'll probably do it in every video because this makes me appreciate the lyrics more. Gana to hai apne side pe, but in terms of lyrics, like how each line, what it means and how he has responded, so that makes me appreciate the intelligence of the lyrics even more. So yes, let's check out Rohan's breakdown. It's not very long, unlike jo Untitled ka to 20 minutes tha. So I am guessing this probably has more straightforward responses rather than sort of indirect responses like how it was in Krishna's song Untitled. So yeah, let's get into it. Okay, here we go. Which is your favorite, absolute favorite Mufar song? Do let me know in the comments. Not from this but overall mein Mufar ka jo pura discography hai, which is your absolute like top 3 songs. So at least I'll ensure that I react to those as well.
हेलो नमस्ते पैरी पौना पाए लागू, मेरा नाम है रोहन कार्यपैन। आगे बढ़ने से पहले ये सुन लो, मेरी प्रेडिक्शन कहती है कि 2020 विल बी अ ईयर फॉर बीफ कल्चर। He इस साल predicted में this? बहुत सारे डिशेस निकलने वाले हैं। 2020 will see a lot of high profile beef, but the sad prediction and the sad part of this prediction is that मेरे हिसाब से इक्का दुक्का बीफ्स ऐसे होंगे जो शायद अगली टर्न ले ले। ना अगली टर्न क्या होगा? Is it two rappers talking absolutely bad shit about each other? Possible. और याद रखना ये सब मैंने तब प्रिडिक्ट किया था जब किसी को शक भी नहीं था। कृष्णा वाज पोस्टिंग थिंग्स अबाउट हाउ हिज नेक्स्ट सॉन्ग इज गोइंग टू बी अबाउट स्ट्रगल एंड पीस, एंड किसी को नहीं पता था कि कृष्णा वर्सेस मूफार्ड होने वाला है। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं मूफार्ड के रिस्पॉन्स डिस ट्रैक बिच आई एम अ गॉड का। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस ट्रैक वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सो मेनी पीपल। मुझे पर्सनली इस ट्रैक के टेक्निकल एस्पेक्ट्स काफी ज्यादा पसंद आए, बट देयर वाज जस्ट दिस वन थिंग आई डिड नॉट लाइक अबाउट द होल ट्रैक, जो कि मैं ब्रेक डाउन के बाद बताऊंगा। So without wasting any time, let's jump right into the breakdown. मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के। I want to know why it was like highly, because उसने बोला ना what it was criticized, but if I'm seeing like analytics wise, it seems that this track is quite loved. So let me know. मैं वो नशा हूँ जो बोले सारे चढ़ के, सड़ने वाले जितने भी ये रहते डर के। Bitch I'm a God is a spin-off on Bitch I'm a Dog, जो कि एक डिस ट्रैक था जो मूफार्ड ने रागा के लिए बनाया था। खाती बिल्लियां ये खौफ करूं जो गाने ड्रॉप, 'cause bitch I'm a dog, bitch I'm a dog. Also, Bitch I'm a God is sort of a diss to Krishna as well, because Krishna is the name of a Hindu god, and मूफार्ड कह रहे हैं कि यहाँ पे कृष्णा नहीं मूफार्ड गॉड है। महाराज ऐसी प्रजाति की सोने की थाली न बर्तन चांदी के आईने में देखो जो खुद को सुबह उठ के कभी भगवान तो कभी शैतान दिखे, बांधू लगोट पे गांधी के नोट पे पैसा खोलने पे बोलू की झूठ पे जीरो पे रह के मैं हीरो बना सबका। अच्छा, विदाउट बीट जो रैप किया है ना मूफार्ड ने, दैट इज कॉल्ड अकापेला रैप, एंड इट्स ऑब्वियसली हार्डर टू स्टे ऑन बीट एंड मेंटेन दैट टाइमिंग एज यू गो अकापेला। सो प्रॉप्स फॉर दैट मूफार्ड, ब्रिलियंट जॉब। महाराज ऐसी प्रजाति की सोने की थाली न बर्तन। So new word I have learned, acapella rap, जिसमें इतना फास्ट बोलते हैं, so it's okay, so that's why there's no beat. So okay, cool. चांदी के आईने में देखो जो खुद को सुबह उठ के कभी भगवान तो कभी शैतान दिखे, बांधू लगोट पे गांधी के नोट पे पैसा खोलने पे बोलू की झूठ पे जीरो पे रह के मैं हीरो बना सबका। इन लाइंस में एज सच कोई डिस नहीं है कृष्णा के लिए। मूफार्ड जस्ट एक्सप्लेन्स कि वो एटीट्यूड से महाराज है एंड उनके लिए पैसों की अहमियत एकदम जीरो है। झूठ पे जीरो पे रह के मैं हीरो बना सबका, नेम फेम में सब तेरी बहन की झूठ में। ओए ओए गाली मत दे, respect women. Here is the first diss, and ये diss actually रफ्तार के लिए है, about how रफ्तार claims that we should respect women, and उन्होंने स्टेज पर recently बहन की एक गाली दी। सामने गोली खाऊंगा बहन की चूत। इस डिस से समझ आ जाना चाहिए कि ये जो डिस ट्रैक होने वाला है इसमें कृष्णा और रफ्तार दोनों को ही डिस किया जाएगा। तू गोरा चिट्टा लौंडा है, ये खेल गंदा कीचड़ से। मूफार्ड कृष्णा को कह रहे हैं कि कृष्णा सॉफ्ट है और ये गेम बहुत ज्यादा गंदा है, जो कि कृष्णा का सॉफ्ट नेचर हैंडल नहीं कर पाएगा। तुझे जिसने ने सिखाया जाके क्या दे अपने टीचर से के। As predicted, teacher was a reference to how रफ्तार is कृष्णा's teacher. आजकल कुछ ज्यादा प्रेडिक्शन सही नहीं हो रही मेरी। सर जी उसके बाल पीले, मेरे दांत पीले पीले, इतने ज्यादा हगू मुंह से या मैं चूतड़ से। कृष्णा ने अपने गाने में मूफार्ड को सुनहरे बालों वाली जल परी कहा था, एंड मूफार्ड इज सेइंग कि मेरे बाल पीले हैं बट कृष्णा के दांत पीले हैं बिकॉज वो मुंह से हगता है। काफी ही ज्यादा घिनौना और विजुअल डिस यहाँ पे मूफार्ड ने कृष्णा को मारा है। पर तू मूसे वाला नहीं है। Then he used the word मूसे and tweaks it to मूसे वाला, which means सिद्धू मूसे वाला। तो सिद्धू मूसे वाला इज अ पंजाबी हिप हॉप आर्टिस्ट जो कनाडा में रह रहे हैं। So he releases songs from labels, लेकिन फिर भी जब बीफ की बारी आती है तो सिद्धू मूसे वाला किल कर देते हैं अपने बीफ में। उनका एक बीफ अभी करण औजला नाम के एक आर्टिस्ट के साथ भी चल रहा था, जो कि काफी ज्यादा सही है। अगर आप पंजाबी समझते हो यू शुड डेफिनेटली फॉलो दैट। एंड ऑल्सो रफ्तार ने अपने गाने मैं वही हूँ में एक लाइन कही थी जिसमें उन्होंने बोला था कि वो माइक पर मूसे वाला जैसा परफॉर्म करते हैं। सो दिस कुड बी अ रिस्पॉन्स टू दैट एज वेल। दिल तो तू माड़ा पर तू घुसे वाला नहीं है। सिद्धू मूसे वाले का सबसे ज्यादा पॉपुलर कैच फ्रेज है दिल दानी माड़ा, विच मीन्स कि मैं दिल का खराब नहीं हूँ। आओ दिलदानी माड़ा मेरा सिद्धू मूसेवाला। यहाँ पे मूफार्ड कृष्णा को बोल रहे हैं कि कृष्णा दिल के खराब है, पर कृष्णा में दम नहीं है फिजिकल फाइट करने का। हाथ चला चादर में तू गुस्से वाला नहीं है। हाथ चला चादर में मीन्स स्टिक टू मास्टरबेटिंग
and stop pretending to be angry. गुड़गांव से बस एक नाम 47 सा दूसरे वाला नहीं है। कृष्णा अपने ट्रैक्स में मेंशन करते हैं कि वो गुड़गांव से है। चिल कर छोटे तुझे जाना किधर, मैं गुड़गांव वाला छोरा कभी आना इधर, आ गुड़गांव कट्टा बाजू में आ छोरे समझ ना आवे ताड़े मारू मैं क्या। तो मुफाड़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि गुड़गांव में सिर्फ एक रैपर है जिसका नाम 47 है एंड उसके अलावा गुड़गांव में कोई भी अच्छा रैपर नहीं है। ये है ये गौरव। मेरे को लगा था कि 47 शायद कोई रैपर हो। जब मैंने ये लाइन देखा ना कि गुड़गांव वाला और ये एमिवे वाला, तो आई डोंट नो व्हाट इज दिस रेफरेंस, बट आई थॉट कि मे बी ही सेइंग कि देयर वुड बी अनदर रैपर फ्रॉम गुड़गांव जो एक्चुअली में लाइक ही सेइंग कि वो है तू नहीं है। दैट्स व्हाट आई ओके, सो ये थोड़ा सा मैंने ठीक ठाक। पाल नहीं बिल्लाल तू जुबान को संभाल। गौरव पाल इज द रियल नेम ऑफ मुफाड़ एंड इन अच्छा। लाइंस में ओके। वो कृष्णा को वार्न कर रहे हैं कि वो गौरव पाल हैं, उनको बिलाल यानी एमिवे ना समझा जाए। इसका मतलब है कि ये मत समझना कि मुफाड़ एमिवे की तरह टिसिस का जवाब नहीं देगा और चुप बैठ जाएगा। तू जुबान को संभाल जाके पूछ पहले वालों से मैं करता हूँ क्या हाल। बाय पहले वालों से मुफाड़ मीन्स रागा। मुफाड़ और रागा की ये बीफ बहुत पुरानी है। इनफैक्ट एमिवे वर्सेस रफ्तार से भी ज्यादा पुरानी है। उसी टाइम पर मुफाड़ ने बिच आई एम अ डॉग नामक एक डिस ट्रैक निकाला था। खाती बिल्लियां ये खौफ करूं जो गाने ड्रॉप bitch I'm a dog bitch I'm a dog। रागा और रागा के लेबल आर्टिस्तान के खिलाफ एंड एट दैट टाइम रागा वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड उसका जवाब वो नहीं दे पाए थे 1 साल तक। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बट या हियर ही इज आस्किंग कृष्णा टू आस्क रागा कि मुफाड़ ने उनका क्या हाल किया था। तू अनटाइटल्ड है सोचा तुझे नाम तो दे दूं पर फिलहाल ये सवाल तूने सीखा क्या चिन्हाल। अनटाइटल्ड कृष्णा के फर्स्ट डिस ट्रैक का नाम था एंड ऑल्सो उसमें कृष्णा ने मुफाड़ को जलपरी का टाइटल दिया था एंड इन दीज लाइन्स मुफाड़ ने कृष्णा को छिनाल का एक टाइटल दिया। छिनाल मीन्स कैरेक्टरलेस वुमेन। हिट होने में चिन्हाल को लगेंगे 12 साल और जब कृष्णा ने अपने डिस में बोला था कि वो 12 साल से हिप हॉप सीन में हैं एंड उसके जवाब में मुफाड़ ने बोला कि अरे कृष्णा को हिट होने में 12 साल और लगेंगे। तक मैं हूँ जिंदा स्ट्रगल तेरा जारी हर राम को लंदन से भी ठोकू ना सलाम तेरी आर्ट को। कृष्णा ने अपने ट्रैक में बोला था कि आजकल हर सुनने वाला कृष्णा के आर्ट को सलाम ठोकता है। पर आज ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिसने सुना मेरा काम और सलाम नहीं ठोका। तो यहाँ पे मुफाड़ रिप्लाइज बाय सेइंग लंदन से भी ठोकू ना सलाम तेरी आर्ट को। बचकानी टोन में बने तू wanna be hardcore। wanna be का मतलब होता है समथिंग दैट यू प्रिटेंडिंग हार्ड टू बी। मुफाड़ सेज कि कृष्णा की वॉइस टोन जो है वो बहुत ही ज्यादा बचकानी है एंड कृष्णा कोशिश करता है हार्डकोर बनने की एंड असलियत में कृष्णा हार्डकोर नहीं है। तुझसे बेहतर कलाकार हूँ मैं, तुझसे ज्यादा समझदार हूँ मैं, तू वहाँ जाके चूतिया कटाना ज्वाइन करूँ कलमकार क्यों मैं। कृष्णा ने अपने डिस में बोला था कि मुफाड़ को प्रॉब्लम है जस्ट बिकॉज वो कलमकार ज्वाइन नहीं कर पाए इनकी जली बन्ना पाए परिवार वाले सुनहरे रंग के जल परिवार वाले। एंड दिस वाज हिज रिस्पॉन्स टू दैट डिस। ज्वाइन करूँ कलमकार क्यों मैं। मेरा साथ मांगने को बेटा पापा तेरे गए थे, मना डीएमएफ ने किया तो वो शायद चिढ़ गए थे। आई एम गेसिंग कि पापा, आफ्टर मुफाड़ रफ्तार। जो साइन टू डीएमएफ जिसका मतलब है देसी म्यूजिक फैक्ट्री नाम का लेबल, रफ्तार जिसको यहाँ पे कृष्णा के पापा की तरह रेफर किया गया है, went to DMF and asked them to release Mufad from the contract। इस बात पे DMF ने obviously agree नहीं किया and that's why Mufad is still signed to DMF। थोड़ी दिक्कत अंशुल भाई मुझे आपसे भी थी पर भेड़ चोता नहीं तो यार आप सही थे। अंशुल का मतलब यहाँ पे है अंशुल गर्ग who is the co-founder of देसी म्यूजिक फैक्ट्री अच्छा। एंड मुफाड को रिलीज ना करने का डिसीजन उन्हीं का था। तो मुफाड कह रहे कि इनिशियली जब अंशुल ने मुफाड को रिलीज ना करने का डिसीजन सुनाया था तो मुफाड को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी अंशुल से, बट नाउ वो रियलाइज करते हैं कि अंशुल गर्ग का जो डिसीजन था वो एकदम सही था। Oh my God। तेरी जाने कसम मैं वो चीज उन लहसुन को रख के सिलबट्टे पे पीस तू कर। रेफरिंग टू I love कृष्णा this एज part। लहसुन यानी गार्लिक एंड बोल रहे हैं कि कृष्णा जैसे रैपर्स को वो पीस देते हैं। तू कहना चाहे एक तू 10 तू या 20 तू मर्जी का मालिक मैं मन चाहे पीस लूं। महाराज अजीब से ना अब देख ले करीब से ना हल्के में गलती से प्लीज लेना, मैं तुझे सस्ता लगूं तो मैं चूतिया खरीद लेना। महाराज अगर सस्ता तो खरीद ले। दिस कुड बी सब्लिमिनल डिस टू किंग रॉको बिकॉज हैप्पी दिवाला रावण के बाद किंग रॉको ने अपनी स्टोरी में लिखा था कि कैसे उनके पास बहुत सारे शोज है, उनके पास बहुत सारे फीचर्स है, उनकी यूट्यूब से बहुत सारा पैसा आता है एंड मुफाड डज नॉट हैव दैट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। उसके जवाब में मुफाड ने अभी बोला अगर महाराज इतना सस्ता है तो खरीद के दिखा। प्रणाम अस्सलाम वालेकुम आजाद हूं मैं मर्जी का मालिक हूं, कान बंद करना बालिक तो बुद्धि से गाली भी शायरी में तू मैं वो गाली। इस फ्लो की बात करते हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा सही लगा। रिमाइंड्स मी ऑफ एमिनेम इन वन ऑफ हिज मोस्ट अंडररेटेड ट्रैक्स नेम्ड स्पीडम।
हो सके तो ब्रेकडाउन के बाद जाना और स्पीडम बाय एमिनेम जरूर सुनना। एंड ग्रेट वर्क हियर बाय मूफार्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लो। कान बंद करना बालिक तो बुद्धि से गाली भी शायरी में तू मैं वो गालिब नहीं। आई लाइक दिस लाइन, गाली भी शायरी में दूं मैं वो गालिब हूं। दिस इज नॉट अ डिस, तो सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा, बट अ किक-एस लाइन। निकालू ना गाने में देता से लेबल से साइन होके ये लगू बेबस। मूफार्ड सेज कि सबको लगता है कि मेन स्ट्रीम लेबल से साइन होने के बाद मूफार्ड हेल्पलेस से हो गए, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। बेबस में सिक्कू बे क्या ही करोगे, मुझे वायरल बेच के माने भी मैं होना नहीं फेमस। मैं सिख हूं बे इज अ डबल एंटोंड्रे बिकॉज मूफार्ड वाज एक्चुअली बीमार व्हाइल राइटिंग दिस ट्रैक, बट सिक At the end of ऑल्सो the track मीन्स he मस्त, said. बहुत ही Right. ज्यादा कमाल। फॉर एग्जाम्पल, Right. अरे यार वो ट्रैक क्या सिक था यार। ही देन यूजेस द वर्ड वायरल व्हिच इज अनदर डबल एंटोंड्रे, वेयर वन वायरल मींस बीमारी वाला वायरल, द अदर वायरल मींस इंटरनेट पे बहुत ज्यादा व्यूज मिलने Viral वाला होना। वायरल। ग्रेट लाइन, ब्रिलियंट Wow. स्टफ। बेच के माने भी मैं होना नहीं फेमस। बेच के ईमान एवी में होना नहीं फेमस इज माई फेवरेट लाइन फ्रॉम दिस डिस ट्रैक। एवी में होना नहीं फेमस मतलब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचकर फेमस नहीं होना चाहता। ऑल्सो Right. एमी में इज अ वर्ड प्ले ऑन एमी वे बंटाई, रेफरिंग टू हाउ कृष्णा गॉट फेमस आफ्टर डिसिंग एमी वे। मैंने कहा था ना सुबह होगी हेडलाइन। सुबह होगी हेडलाइन इज रेफरिंग टू मूफार्ड्स हैप्पी दिवाला रावण, जिसमें मूफार्ड ने कृष्णा को बोला था कि अगर वो मुझे चैलेंज करेगा तो सुबह न्यूज़पेपर पे हेडलाइन छपेगी कि मूफार्ड ने कृष्णा को हरा दिया। एक तरफ तू एक तरफ मैं ही, मैं महाराज ने उधेड़ दिया, सुबह होगी हेडलाइन। And with that, the breakdown is over and the final score is... 38. Now let's talk about a thing I did not like in this song, and it was the message that were flashing at the end of the video. That said things like, मैं बीमार था but I still recorded this rap and I made this rap in 10 hours because I feel that this puts Maharaj और Mufard into a defensive state. It's like saying कि अगर आपको ये ट्रैक that's why अच्छा I didn't नहीं like लगा it. तो here are the reasons why, which I thought was not needed because both Mufard and Krishna falls in the list of my top 5 lyricists of India. दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे सकते हैं लिरिकली और शायद आगे देंगे भी। तो Mufard should own his lyrics and believe in his skills because we all do. इसी के साथ मैं एक और चीज प्रिडिक्ट कर दूं कि एक बीफ का सबसे खतरनाक राउंड होता है राउंड 2। राउंड 1 में बहुत ही लाइट डिसेस किए जाते हैं, सब नाइस रहते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रीट फाइट वेयर यू जस्ट वेट फॉर ए ओपोनेंट टू पंच सो दैट यू कैन पंच हार्डर। आपने बहुत सारी स्ट्रीट फाइट में देखा होगा, लोगों को बोलते हो तू हाथ लगाना, फिर बताता हूँ तू हाथ लगाना। उसका मतलब क्या है? तो एक बार मुझे मौका दे सो दैट आई कैन रैक यू अपार्ट। सो आई एम वेटिंग फॉर राउंड 2। ऑल्सो राउंड 3 इज नॉट दैट ग्रेट बिकॉज राउंड 3 में बोली हुई बातें काफी बार रेपिटेटिव हो जाती है जो राउंड 1 और राउंड 2 में बोली जा चुकी होती है। सो कृष्णा एंड मूफार्ड, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द राउंड 2 एंड विद दैट इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। लास्ट वीडियो पे क्या खतरनाक रिस्पॉन्स आपने दिया एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ये वाली नई वीडियो इतनी ज्यादा जल्दी आ गई। याद रखना वीडियो बनाने का काम मेरा है, फैलाने का काम आपका है। अगर आप मुझे या मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। Well, I'll just stop it here. So in the last point where he said that he did not like कि उसने end में sort of justify किया कि मैंने 10 घंटे में बनाया और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. I am actually fine with that. Technically, I don't know what you guys think. Do you take this as a criticism where like Mufar is putting himself in a defensive mode? My only thing is that when you are sort of putting out a diss track, it is to defend yourself only, right? तो आपने जब diss track डाल ही दिया है तो you are defending yourself from the get go. So for him to just add to that कि yeah I've made it in 10 hours, I don't think necessarily कि he is putting himself in a defensive mode कि नहीं अगर आपको गाना नहीं पसंद है so this is you should know that I've made it in 10 hours. I probably see it in a way of him sort of feeling proud that even though he was sick and even though he had viral fever, he managed to sort of think of these lyrics and make the song in 10 hours. So I see it from the point of view of कि like I'm really proud of myself for doing this. ठीक है, even though आपको नहीं पसंद आया है, I am really proud of myself for doing this. That even मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी मैंने मेरा दिमाग चल रहा था and मैंने गाना लिखा, मैंने beats बनाए and then this without mixing मैंने गाना put out किया 10 घंटे में. This is how I see it. Do you guys feel कि it was not okay to put that disclaimer or was it okay? I really do not mind. I see it as a sort of like a plus point only from my end, from my
eyes at least. But yes, जहाँ पे उसने बोला ना कि at the end the flow was so good, I think that was of course my favorite part also. Like I said, song wise it sounded so good to my ears because of the beat. It's a very basic hip hop beat, but I still loved it because of his flow in this. So that was a sort of little missing from Happy Diwala if I just compare this song to song. So I love this. I love the breakdown that Rohan gave as usual. And like I said, this was, I can understand why this was a shorter video because most of the things were very direct. Like this was a very direct call out to everything what Krishna said in Untitled. And जैसे कृष्णा के उसमें बहुत mythology reference वगैरह था, which was not like part of this kind of a song. This was much more like तुमने ये बोला तो मैं इसके रिस्पॉन्स में मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ. So it's like a diss also, and it's like him bragging about himself as well. So it's both. It's both. I think lyric wise also this was great. Between again, I have only 2 songs to come. I'm gonna just compare it Mufad versus Mufad. It's not कि कृष्णा का better था या Mufad का better था. I feel every artist have their own style. I think, of course, lyric-wise, this is much more raw and savage, which I like. Because, like he said, I really like when Rohan said that it's like a street fight. जब round 1 होता है, then round 2 होता है. So this was just round 1, which was still okay. I still feel कि bitch, I'm a god is more savage and raw in terms of lyrics because it's a response track. तो मुझे ये गाना हैप्पी दिवाला से ज़्यादा बेटर लगा. Do let me know between those 2 songs because अब तो मैं sequence में जा रही हूँ. Do let me know which is your favorite Mufad track from this beef. अभी तो I gonna listen to Krishna's response next. I don't know which is that because I have the screenshot of that, but I'll check it. So the next one is going to be of course Krishna's response to this bitch I'm a god with the lyric breakdown. So yeah, that was my reaction. I would definitely want to know your thoughts on this song. And there was one line I feel कि उन्होंने बोला है कि सबको लगता है कि मैंने जब लेबल ज्वाइन किया I've lost my independence of sorts, but ऐसा कुछ नहीं है that my label is holding me back or anything. ये वाला जो लाइन उसने बोला, मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ा था in my comments of Mufad song only, couple of you guys wrote that क्या लिखा था? हाँ, उन्होंने लिखा था कि Mufad is a good lyricist but his label doesn't support him. So what is the, क्योंकि अब लोग बोल रहे हैं कि नहीं Mufad की लेबल ने ही उसका जो sort of career है उसको grow नहीं होने दिया. I want to know if any Praja is watching right now. I want to know what the entire story is there. More context would be helpful for me to understand the artist better. So yeah, that was it from me. I hope you enjoyed this reaction. I would love to know your thoughts on the song in the comment section below. And I'll sign off now and I'll see you soon on my next video. Bye bye.